वेलकम फ्यूचर आइडियन। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी हो तो आपको आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 लेना है। यहाँ से सोल्व करना है और लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जो भी लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी उनको बोलेंगे हम आइगन वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, और आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उतने ऑर्डर की लेनी है जितने ऑर्डर के आपको गिवन मैट्रिक्स दे रखी हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ए माइनस लैम्डा आई फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू है 1 4 2 3 माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की लेंगे। यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखिए 1 4 2 3 लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा 0 0 लैम्डा हो जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा, 4 माइनस 0 इज 4, 2 माइनस 0 इज 2, 3 माइनस 0 3 माइनस लैम्डा इज 3 माइनस लैम्डा। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे कैसे होगा। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, माइनस में 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 0 रख देंगे क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यूज चाहिए। यहाँ से सोल्व करेंगे तो बनेगा 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं सोल्व करूँ तो -5 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से लैम्डा माइनस 5 एक वैल्यू आएगी और एक आएगा लैम्डा प्लस 1। दैट मीन्स लैम्डा की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है -1 और एक आ रहा है 5। तो दीज टू आर आइगन वैल्यूज फॉर द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हमें आइगन वैल्यूज फाइंड कर लिया। अब हम आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे। आइगन वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हमारे पास x नॉन जीरो वेक्टर है तो a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स को जब हम सोल्व करते हैं, ठीक है, मतलब अगर मैं इसको पर्टिकुलर सोल्व करूँ तो क्या बनेगा, ax इक्वल्स टू लैम्डा x बनेगा। तो इस कंडीशन को जो भी x हमारा मतलब होल्ड कर लेता है, उस x को उस लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग हम एक आइगन वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक्स को मैंने कंसीडर कर लिया, फॉर एग्जांपल एक्स वाई कंसीडर कर लो। 2 क्रॉस 1 की हमें एक मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास जो ए है वो 2/2 का है। तो सबसे पहले तो लैम्डा इक्वल्स टू -1 के कोरस्पॉन्ड करते हैं, तो 1 4 2 3 इंटू एक्स मतलब एक्स वाई इक्वल्स टू लैम्डा मतलब -1 इंटू में एक्स वाई। इसको सोल्व करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस वाई। जब कंपेयर करेंगे तो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -x एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस। तो यहाँ से जैसे मैं सोल्व करूंगी, एक इक्वेशन बन रही है 2x इक्वल्स टू -4y, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -2y। तो यहाँ पे ना आप कंसीडर कर लोगे, y को आपने 1 सपोज कर लेना है। y को 1 सपोज करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। मतलब -2 और 1 एक लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब दूसरा लैम्डा इक्वल्स टू 5 के लिए जैसे आप फाइंड करोगे तो आपके पास वहां से इक्वेशन आएगी। मैं फाइंड करके नहीं दिखा रही हूँ बट आप चेक कर लीजिएगा, वहां से इक्वेशन आएगी x इक्वल्स टू वाई टाइप की, मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 बनेगा दोनों से। तो उस केस में आपको y या x किसी भी एक वैल्यू को कुछ भी कंसीडर कर लेना। फॉर एग्जांपल 1 कंसीडर कर लेते हैं तो आइगन वेक्टर मिल जाएगा 1, 1। सो लैम्डा इक्वल्स टू -1 के कोरस्पॉन्ड आपको मिलेगा -2 एंड 1। आप यहाँ पे ना कोई भी वैल्यू ले सकते हो y की, मतलब कोई जरूरी नहीं है 1 ही लेना है। हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर तो एक ही आएगा, बाकी सारे के सारे इसके मल्टीपल ही होंगे। ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्ड हमें एक आइगन वेक्टर मिल गया ये, और लैम्डा इक्वल्स टू 5 के कोरस्पॉन्ड 1 1 मिल गया। ठीक है, सो ऐसे हम आइगन वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं और आइगन वैल्यूज